दोस्तों लेकर आ चुके बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, सभी खबरों को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को इससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब खबरों को जानते हैं। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान पीएम ऊषा को बिहार में लागू करने के प्रस्ताव को नीतीश कुमार कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही राज्य को उच्च शिक्षा के विकास में केंद्र से अगले 2 सालों में 600 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पीएम ऊषा को राष्ट्रीय स्तर पर जून 2023 में ही शुरू किया गया था, लेकिन इससे बिहार में अब स्वीकृति मिली है। पीएम ऊषा के तहत राज्य के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षा व्यवस्था, शोध प्रशिक्षण आदि के विकास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इसके तहत खर्च की राशि में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 और 40% के अनुपात में होगा। पीएम ऊषा के तहत राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करना है। पटना के खुसरपुर रेलवे से गायब हुए ग्रामीण विकास अधिकारी आरडीओ दीपक कुमार पाठक एक होटल से बरामद हुए हैं। दीपक ने खुद का ही अपहरण कर ड्रामा रचा था और परिवार वालों को फोन करके बताया था कि उसका अपहरण हो गया है। इस मामले पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया, पटीदार को फंसाने के लिए बेगूसराय ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार पाठक ने खुद का ही अपहरण कर नाटक रचा था। परिजनों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के मामले में छानबीन की तो दीपक कुमार की लोकेशन बख्तियारपुर में मिली। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में बसे सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हजारों की आबादी का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से कट गया है और बाढ़ के खतरे को देखते हुए हजारों की आबादी पलायन करने पर मजबूर है। बाढ़ आने की वजह से सभी जिलों में हजारों एकड़ में लगी खरीफ फसल और सब्जी खेती तबाह हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में दोनों ओर स्थित तटबंध पर भारी दबाव है। जिन इलाकों में तटबंध, रेन कट या फिर अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त है, वहां लोगों में दहशत की स्थिति बनी हुई है। 10वीं पास के लिए इंडियन पोस्ट में 44,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। 5 अगस्त तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट। बता दें कि इंडियन पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 तक इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार जीडीएस के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, बता दें भर्ती के माध्यम से ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक के रूप में रिक्तियां भरी जाएंगी। पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी इस विधानसभा चुनाव की तैयारी में मजबूती जुटाने की आह्वान किया है। साथ ही 2025 में 57 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया। लोकसभा चुनाव की पहली समीक्षा बैठक में अखिलेश प्रसाद ने कहा कि बिहार में जैसा परिणाम हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणामों को और बेहतर करेंगे। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। 2% वोट बढ़ा है। 9 सीटों पर 10 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़ोतरी हुई है। पिछले करीब 2.5 साल से रूसी सेना यूक्रेन ने अपना सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। इस बीच यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि रूसी सैनिक बिहार में बने जूते पहनकर दुश्मन देश में कोहराम मचाते हुए अपने मंसूबों के अंजाम दे रहे हैं। ये जूते बिहार की राजधानी पटना के सटे हाजीपुर में बने हैं। हाजीपुर शहर जो केले की खेती और अन्य कृषि उपज के लिए जाना जाता था, अब रूसी सेना के लिए सुरक्षित जूते बनाकर विकास की नई कहानी लिख रहा है। बिहार के सामान्य स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी अब 17 जुलाई को होगी। पूर्व में घोषित अवकाश तालिका में 18 जुलाई की तिथि निर्धारित थी, क्योंकि मुहर्रम 17 जुलाई को है, इसलिए इसमें संशोधित किया गया है। अब संबंध में शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। विभाग में कहा गया कि वह संशोधित तिथि सामान्य स्कूलों के लिए निर्धारित की गई है। वही मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राजधानी पटना में 353 स्थानों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का आयोजन 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच होगा। गौरतलब है कि शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा इसी वर्ष 15 मार्च को हुई थी। परीक्षा के दिन हजारीबाग में कुर्रा, पदमा और बहरी स्थित कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई थी। इस दौरान पाया गया था कि होटलों के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थी को बैठाकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्रों से कराया गया, जो हूबहू एक ही जैसा था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बिहार के सीतामढ़ी में दर्जन भर डकैतों ने किसान के घर पर धावा बोला और करीब 11 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। इसमें 2 लाख रुपए नकद और करीब 9 लाख रुपए गहनों की लूट हुई है। डकैती के दौरान विरोध करने पर घर के मालिक के छोटे बेटे सुधीर कुमार को कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह घटना सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के कमलदाह गाँव के किसान भगवान लाल गुप्ता के घर में हुई है। बंदूक की नोक पर घटना को अंजाम देकर सभी डकैत फरार हो गए। बाद में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, मगर किसी भी तरह की सफलता हाथ नहीं लगी है।
साक्षरता मामले में पूर्णिया राज्य के पिछड़े जिलों में शुमार है। अभी भी साक्षरता दर 50% के आसपास है, मगर अनपढ़ता के बावजूद सियासी समझबूझ यहाँ के लोगों में काफ़ी बेहतर है। पहले पूर्णिया लोकसभा चुनाव और अब रुपौली विधानसभा चुनाव में यहाँ के मतदाता ने साफ साफ संदेश दिया है, जो सुख दुख में साथी है उसी को वोट दिया जाएगा। जो नेता जनता के करीब नहीं रहेगा वह सियासत से दूर हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जनता ने यहाँ निर्दलीय पप्पू यादव को जिताकर सेहरा पहनाया तो रुपौली उपचुनाव में शंकर सिंह को विधायक बना दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। सीएम योगी के परिवार की ओर से सौंपी तहरीर के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी सीएम योगी के भाई शैलेश बिष्ट की फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर गाली गलौज करना और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देना एक कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य को भारी पड़ गया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर भोजन में जहर दिया गया था और जिस तरह से इलाज की जरूरत थी वह भी नहीं मिली। इसके कारण मुख्तार अंसारी की जेल में ही मौत हो गई। मऊ सदर से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा जेल में तबीयत बिगड़ी थी। बांदा मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई थी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। चिटफंड कंपनी के नाम पर ग्राहकों से 2.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। ग्राहकों को अपने भरोसे में लेने के लिए ठगों ने इस नायाब तरीकों को जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। हैरानी की बात यह है कि चिटफंड कंपनी के नाम पर यूपी समेत कई राज्यों में फर्जीवाड़ा होने की बात सामने आ रही है। ठगी के शिकार ग्राहकों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुस्लिम समाज ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी पर भरोसा नहीं किया है। पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राजद उम्मीदवार बीमा भारती की करारी हार को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि रुपौली के आंकड़े बताते हैं मुस्लिम समाज ने राजद नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया है। रुपौली सीट पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव में चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास के बागी और बाहुबली शंकर सिंह निर्दलीय जीत दर्ज की है। जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे और राजद की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। बिहार समेत कई जिलों में साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के सरगना नालंदा जिले में हिलसा निवासी नीरज कुमार को मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साइबर थाना में तैनात इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार ने रेकी करने के बाद नीरज को नालंदा से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की टीम कई बार इसकी तलाश में छापेमारी कर चुकी थी, लेकिन यह हर बार चकमा देकर फरार हो जाता था। दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।